नबीनगर से आरजेडी के प्रत्याशी के दफ्तर में भी बूथ मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि कैसे उनका बूथ मजबूत रहे, कैसे उनके वोटर्स जो हैं वो बूथ पे पहुंचे। अलग अलग ग्रुप्स में बैठ के लोग जो है ये बातें कर रहे हैं। तब से हम आपको देख रहे हैं, आप बहुत व्यस्त हैं एकदम, लोगों को बता रहे हैं कहाँ कहाँ जाना, क्या क्या स्ट्रैटेजी बन रही है कल के? बस कल के लिए वही है कि वोट पर बूथ पे पहुंचने के लिए जैसे विकलांग टाइप के लोग हों, सीनियर सिटीजन लोग हो, और सभी का पहुंचाने के वहाँ का बूथ तक का उसी का मैनेजमेंट चल रहा है, बस और कुछ नहीं। कितने लोग रहेंगे आपकी तरफ से हर बूथ पे? जितने बूथ है बस दो लोग रहेंगे अपने बूथ पे। नहीं, आप लोग के गठबंधन की तरफ से बार बार कहा जाता है, वोट चोरी का आरोप लगाया जाता है, तो क्या उसको लेके कुछ सोच रहे हैं आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें वहाँ पे ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो? हाँ, इसके लिए तो तैयारी हो रही है, इसमें तैयारी हो रही है। हाँ। क्या क्या तैयारी है कल बूथ के लिए? तैयारी हर बूथ पर है और हर बूथ पर हमारा जनता जो है सब जागरूक है। हमारे जो कार्यकर्ता है सभी कार्यकर्ता हमारे बूथ पर रहेंगे, जो भी वोटर भी हैं। हम लोग के वोटर के कहने की ज़रूरत नहीं है कि जाइए, वोटर हमारा खुद अपने बूथ पर पहुंच के मतदान करेंगे और तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे 2025 में। लेकिन हर बूथ पर आपका मतदाता पहुंचे, उसके लिए लोग आप तय कर रहे हैं कि हाँ इस बूथ पे तुम रहना, इस बूथ पे तुम रहना, इस तरीके से यहाँ गांव के लोगों को लेके आना। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, हमारा जो मतदाता है ना, जो बुजुर्ग हैं, उनके जो बाल बच्चे हैं, उनके जो भाई हैं, वो खुद जागरूक हैं। उनको कहने की ज़रूरत नहीं, हमको किसी को डिप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद हमारा कार्यकर्ता है, वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारे चाचा हैं, वो भी हमारे बाबा हैं। वो खुद अपने नाती से, अपने बेटे से खुद वहाँ अपने बूथ पर पहुँच के वो वोट देने के काम करेंगे। वोटर लिस्ट पहुँच गया हर जगह? वोटर लिस्ट तो पहुँच गया। पोलिंग एजेंट तय हो गए? पोलिंग एजेंट तो हर बूथ पर हमारा सब कुछ करते हैं, समझिए कि पोलिंग एजेंट है। पोलिंग एजेंट ही 2 लोग रहेंगे कि और भी लोग रहेंगे हर बूथ? कार्यकर्ता रहेंगे ना, हमारा कार्यकर्ता है, वोटर है, वो तो रहेगा। कार्यकर्ता कुछ तय हुआ 10, 15, 20? क्योंकि सामने हम चेतन आनंद के कैंप में गए थे, उन्होंने कहा कि हर बूथ पे 10 यूथ वो लोग तैनात कर रहे हैं। सुनिए ना, हमारा जो जितना वोटर है वो समझिए सब यूथ है, सब कार्यकर्ता है। हम लोग के लूटपाट नहीं ना करना है कि 10 को किसी को अति कर देंगे। उनका तो लूटपाट करने के काम उनके हो सकता है कि नीति होगा, बाकी हमारा तो ऐसा है नहीं। हमारा तो सब कार्यकर्ता ही समझिए कि वोटर जो वोटर है सब कार्यकर्ता है। कल के लिए तैयारी हो गई? पूरा ओके हो गया तैयारी। क्या तैयारी है? हर बूथ पर आदमी रहेगा। आदमी रहेगा? किस लिए आदमी रहेगा? क्या करना क्या है आदमी को वहाँ पे? उसको काम बताया गया है? काम बताया गया, देखना है बूथ में चोरी ना होए और हर आदमी को, बूढ़ बुजुर्गों को पहुँचाना है, वोट दिवाना है। बताइए कि तैयारी हो गई है कल के लिए? हाँ, कल के लिए तो काफ़ी तैयारी है हम लोग की। क्या क्या तैयारी है? तैयारी है कि एक भी वोटर नहीं छूटे, हर कोई जाकर के बढ़ चढ़ के मतदान करे और शांतिपूर्वक नबीनगर विधानसभा में मतदान हो। और हम लोग अमोद चंद्रवंशी जी को जिताने के लिए पुरजोर कमर कस चुके हैं और हमारा वोटर जो है पूरा जोर लगाया हुआ है, क्योंकि हर एक वोटर जो है यहाँ अमोद चंद्रवंशी बन करके चुनाव लड़ रहा है। और कोई वोटर छूट ना जाए आप लोग का, वो मतदान केंद्र तक पहुँचे, उसके लिए क्या सोचे हैं? उसके लिए हम लोग अपने तरीके से, अपने स्तर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कार्यकर्ता ही तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग की जो पार्टी है वो गरीब पार्टी है, हम लोग को जो प्रत्याशी है गरीब हैं, धनबल तो है नहीं, बाहुबली तो है नहीं, ये तो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, एक साधारण मुखिया रहे हैं, इनके पास तो धनबल उतना है नहीं। हम लोग अब कार्यकर्ता हैं, अपने तरीके से व्यवस्था कर करके इसको तैयारी कर रहे हैं। मतलब हर एक गांव का जो कार्यकर्ता है वो अपने तरीके से इंतजाम कर रहा है बूथ पे रहने? हाँ, अपने तरीके से इंतजाम कर रहा है। महिलाओं को बूथ पे लाने का कुछ कल इंतजाम हो रहा है आरजेडी की तरफ से, क्या कुछ सोचा है? हमको ड्यूटी मिला है। क्या मिला बताइए? ड्यूटी मिला है, बड़वान मिला है। क्या ड्यूटी में क्या कहा गया? ड्यूटी आया कि वहाँ वोट दिवाना है, तो हम जितना चाहें उतना आरजेडी अपना 1 नंबर टेन पर वोट दिवाएंगे। हम लोग तैयारी किए हैं कि अगर सरकार बदलना है तो फिर ऐसा मौका फिर हम लोग नहीं मिलेगा। अगर ऐसा मौका चल जाएगा तो हम लोग फिर मान सम्मान नहीं मिलेगा ऐसा। तो ये अब समझाइएगा, कल भी वोटर्स को समझाइएगा। जी जी, एकदम समझाएंगे। कितना बूथ का है जिम्मेदारी आपके? अब देखिए बड़वान पंचायत पर कितना बूथ है सब। हाँ, पूरा एक पंचायत का जिम्मेदारी है आपको? जी जी, दिन भर ड्यूटी है, जितना वोट दिवा सकते हैं सब समझा के। महिलाओं पर फोकस रखने को कहा गया है कि सारे वोटर्स पर? नहीं, महिलाओं के। महिलाओं को जी, कुछ खास निर्देश है कि ये ऐसा ऐसा महिलाओं को लेके आओ बूथ पर, ये कहो, ऐसा कुछ? वो समझा भी सकते हैं उन लोग के
कि भाई अपना पार्टी देखिए, अपना ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा तो दीजिए 1 नंबर टेन पर कि निकालिए कि अगला आदमी को बाहरी आदमी हंसी न लगावे, ठीक ना। फिर हम लोग ऐसा मौका भैया नहीं मिलेगा। महिला अगर कहेगी कि नहीं नहीं नीतीश जी ने 10,000 रुपया भेजा है, वृद्ध महिला कहेगी नहीं नहीं 1100 रुपया भेजा, 1100 रुपया भेज रहे हैं। तो यशवी ये दे रहे हैं घर घर में वो नौकर ही, और बिजली फ्री 200 यूनिट है, 500 गैस सिलेंडर है, नौकरी भी है, हर महीना दे रहा है 25 रुपया माँ बांध के। तू फायदा है कि 10 से फायदा है। मुश्ताक साहब तैयारी हो गई कल की? जी हाँ, तैयारी हो गई। कहाँ कितने बूथों की जिम्मेदारी किसको हम लोग जिम्मेदारी नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, घूर फिर के देखना है केवल बूथ पर, और क्या करेंगे। घूम फिर के देखना है। तो आपके क्या मुस्लिम इलाकों में आपकी जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, हम लोग यहीं पर है, हमारे बगल में घर है, बगल में। हाँ, बूथ हम लोग के फील्ड में है। क्या देखेंगे घूम फिर के, क्या देखेंगे? वही सब देखेंगे, क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है बूथ पर, और क्या देखेंगे। आजकल महागठबंधन की तरफ से वोट चोरी का बार बार आरोप लगाया जाता है। चोरी का आरोप लगा तो चोरी हम लोग होने देंगे तब ना चोरी होगा। हम लोग तो लगले रहेंगे उसमें। चोरी तो हो ही रहा है, बिना चोरी के सरकार कहाँ बन रहा है। तो कल रहेगा आपकी कोशिश की चोरी ना हो? ना, ये रहेगा, हाँ कन्फर्म। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूथ पे है निकले वोट दे, तो रहेगा। जीतेंगे अमोद जी? एकदम जीतेंगे। सामने कैंडिडेट बड़ा आनंद मोहन के बेटे हैं। उससे कुछ फर्क नहीं है, बाहरी कैंडिडेट के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। लोकल कैंडिडेट हम लोग खोज रहे हैं, लोकल है मेरा बगल में, तो बाहरी की क्या देखना। कह रहे हैं उनकी माँ भी यहाँ से विधायक रह चुकी है, बाहरी कहाँ है वो? तो यही यार तो है ही है, माँ विधायक रह गए तो क्या हुआ, एकदम जीतेगा। अमोद की चेतन, अमोद कल की तैयारी हो गई? पूरी अच्छी तरह से तैयारी है, पूरी अच्छी तरह से तैयारी है। क्या क्या तैयारी है? सब है बूथ पर, सब कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं हर एक बूथ पे। हर एक बूथ पे? जी सर। आपको भी कोई जिम्मेदारी दी गई किसी बूथ का? हाँ, सब कार्यकर्ता के हम लोग को भी है, सार सब पर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। क्या देखना है, ताकना है, किसी तरह का गड़बड़ी कुछ ना हो बूथ पे, यही जिम्मेदारी। एक बूथ पे कितना आदमी रहेगा आरजेडी का? अब तो ऐसे वहाँ बैठेगा 2 आदमी, ऐसे गार्डिंग में हर जगह अपना सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। 10, 15, 20 कितना रहेंगे गार्डिंग में? वैसे बैठेंगे वहाँ 2 आदमी, बाकी और सब हर जगह कार्यकर्ता हैं, सब तैनात हैं। वोटर ही कार्यकर्ता सब हैं, सोचिए तो हर जगह। आपका वोटर ही कार्यकर्ता है? जी सर, वोटर भी कार्यकर्ता है। तो वही लोगों को मैनेज करेगा वहाँ पे, बूथ मैनेज? हाँ जी, हर गांव में हर जगह सब आदमी सेट है। सामने हम गए थे अभी चेतन आनंद के कैंप में, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनकी बहन सब लगे हुए, बहुत लोग थे, सब जगह सबको जिम्मेदारियां बांटी जा रही थी। तो वो क्या कर रहे हैं सब वो समझे, हम लोग का अपना जो जिम्मेदारी मिला है हम अपना समझते हैं। जीत जाएंगे अमोद जी? खूब अच्छी तरह से पूरा भारी मतों से जीत रहे हैं, तो कह रहे हैं जीत जाएंगे बहुत भारी मत से। कल तैयारी है? कल के बिल्कुल तैयारी, बहुत जोर से तैयारी है। क्या क्या जोड़ में है तैयारी? जोड़ में है कि हम लोग का जितना भी वोटर हैं, जो बूढ़े हैं, उन लोग से ज़्यादा वोटिंग करवाएं हम लोग, और बढ़ चढ़ के मतलब वोटिंग करने का हिसाब के पात्र हम लोग बने हुए हैं। वो बूढ़े लोग से वोटिंग करवाने के लिए वो लोग भी तत्पर हैं, कह रहे हैं कि 400 से 1100 कर दिए हैं। बाहरी आदमी से हमको कोई मतलब नहीं है। जब चेतन आनंद उनके माँ यहाँ जब विधायक बने थे तो यहाँ धरातल पर कोई काम नहीं हुआ, तो हम लोग क्या जानते हैं उनको, कुछ नहीं जानते हैं। वो तो बाहरी उम्मीदवार हैं। पिताजी इतने मजबूत बाहुबली कहा जाता है उनको। बाहुबली जहाँ के हैं वहाँ का है, यहाँ का कुछ नहीं है। इनको कोई नहीं समझ रहा है। ये बाहरी है और बाहरी ही जाएंगे। इनको यहाँ का जनता सम्मान दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बाहरी है वो बाहर ही जाएंगे। सम्मान दे रहा है, वोट भी दे देगा तो? वोट नहीं देगा ना, बाहरी है, वोट कैसे देगा? ये कैसे आप तय कर रहे हैं? नबीनगर का बेटा का जब यहाँ से खड़ा हुआ है तो नबीनगर का बेटा को जीतना चाहिए। 40 से 50 हजार वोटों से जीत रहे हैं। जी बिल्कुल जीत रहे हैं। जब यहाँ एनडीए के कार्यकर्ता, जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, तो एनडीए के कार्यकर्ता सब पवन सिंह के निर्दलीय के वोट दिया, और आज उपेंद्र कुशवाहा उस समय खड़ा थे, और आज क्या हो गया, जो सब कुशवाहा जी अमोद चंद्रवंशी को वोट कर रहे हैं। टोटल समाज का वोट जा रहा है आपको आरजेडी में। हाँ, बाहरी भगाव अभियान चल रहा है हम लोग का। यहाँ पर किंतु परंतु नहीं है कि बाहरी को, ये लोकल विधायक, लोकल मुखिया हैं, लोकल कैंडिडेट हैं, यहाँ के रहने वाले सबके बीच रहे हैं और सबके बीच मिलते जुलते रहे हैं। यहाँ से दूर के आकर के यहाँ पर आकर वोट लेगा करेगा, ऐसा नहीं चलने वाला है। तो ये आरजेडी
के कैंडिडेट का दफ्तर है, प्रत्याशी का दफ्तर है। अमोद चंद्रवंशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। अब यहाँ की जनता किसका झंडा बुलंद करती है वो तय होगा मंगलवार को, जब मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचेगा, और इसका परिणाम जो है वो 14 तारीख को पता चल पाएगा कि जनता ने किसे चुना है, जनता ने किसका झंडा यहाँ से नबीनगर से बुलंद किया है, जो उनका पक्ष पटना में बिहार विधानसभा में रखेगा। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, नबीनगर।